से गरीब लोगों के लिए कम से कम दरों में चश्मा और उनकी आई की जांच करें। जिन मरीजों करते हैं कि पेशेंट को जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको भी मेडिकल की सुविधा मिले और वहाँ पे हम अपनी आंखों की जांचें भी करते हैं 50 रुपए के अंदर। सबसे कि पेशेंट को समझाएं कि आंखें कितनी ज़रूरी है। अगर आप 1 मिनट भी अगर आंख बंद करके कर रहा है, उसको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, ये नंबर है और वो काम नहीं कर पा रहा है। अगर हम उसको सिर्फ एक चश्मा मुहैया करा देते हैं कम से कम पैसों में, तो वो एक काम कर सकता है। उसकी दिनचर्या से हम यहाँ पर 100 रुपये के अंदर नज़दीक का चश्मा मुहैया करा रहे हैं, जिसमें आप देख नमस्कार, मैं हूँ मोहम्मद इमरान। आँखें एक ऊपर वाले का अनमोल रतन है। यदि इनकी केयर ना की जाए तो आप दुनिया में कुछ नहीं देख सकते, ये हकीकत है। आँखें नहीं हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन आँखों की क्योर करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनका विज़न अच्छा रखने के लिए लगातार काम कर रही है संस्था। बताएंगी मैम हमें कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं और किस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति नागर। मैं केयर फॉर हेल्थ की फाउंडेशन की संस्थापक हूँ और हम लोग यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। अभी आज हम जो कैंप कर रहे हैं वो संकल्प फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं, जो कैंसर के लिए चेकअप्स करती है। सो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम गरीब से गरीब लोगों के लिए कम से कम दरों में चश्मा और उनकी आई की जांच करें। जिन मरीजों का कैटरेक्ट सर्जरी वगैरह निकलता है उनको हम फ्री में ऑपरेट भी करवाते हैं अपनी संस्था के थ्रू। सो हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम हर दर्जे के लोगों के साथ पहुंच सके। और यहाँ पे नज़दीक में, आज हम नोएडा में हैं और नोएडा के खौजरी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। और नोएडा में हमारे ने एक क्लिनिक, चैरिटेबल क्लिनिक भी स्टार्ट किया है, जहाँ पर एक हमारे MBBS डॉक्टर बैठे हुए हैं और वहाँ पे हम उनका कोशिश करते हैं कि पेशेंट को जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको भी मेडिकल की सुविधा मिले और वहाँ पर हम अपनी आँखों की जाँचें भी करते हैं 50 रुपये के अंदर। सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि आदमी देख सब कुछ रहा है, इनसे ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन इनकी केयर नहीं करता। हाँ, वो तो है ही। सबको लगता है कि हम जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं हो जाती उसकी, तब तक वो आंखों की जांच नहीं कराता। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को समझाएं कि आंखें कितनी ज़रूरी है। अगर आप 1 मिनट भी अगर आंख बंद करके चलना चाहें तो अब नहीं चल पाएंगे। तो ज़रूरी है अपना 6 मंथ्स के अंदर चेकअप कराएं, क्योंकि आँखों का बॉडी के किसी भी पार्ट का, लाइक आपका BP भी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, इन सब का आँखों पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो बेटर है हमेशा अपना चेकअप ज़रूर कराएं। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े अस्पताल में ही जाएँ, बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो फ्री आई चेकअप्स करती हैं। तो जब भी मौका मिले अपनी आंखों का जांच कराएं। अच्छा, जिस तरह से अभी तो आपने नोएडा हौजरी कॉम्प्लेक्स में ही किया, इसके अलावा आप लोग कहाँ कहाँ कर चुके हैं और क्या प्लानिंग है संस्था को और आगे लेके जाने की? हमारा एक हापुड़ में क्लिनिक है, चैरिटेबल क्लिनिक। हमने वहाँ पे कैंप्स किए हैं, हमने दिल्ली में किए हैं, अनंगपुर गांव वगैरह में, फरीदाबाद में। मतलब हमने कोशिश ये कर रहे हैं दिल्ली के आसपास जितने भी हैं, गाज़ियाबाद, नोएडा और आपके फरीदाबाद, ठीक है, और उसके भी इंटीरियर के जो गांव हैं, हापुड़ वगैरह, उन सबको हम कवर करेंगे। एंड कोशिश ये है कि हर घर के अंदर कोई भी ऐसा मरीज़ ना रह जाए जो सिर्फ पैसे ना होने की वजह से आँखों के लिए इलाज ना करा सके। तो कोशिश ये है कि हर किसी का इलाज हम कर सकें। अच्छा, नोएडा को तो खैर पैसे वालों का शहर कहा जाता है, लेकिन आपने हापुड़ की बात की। हापुड़ के अलावा आसपास जैसे बुलंदशहर है, गाज़ियाबाद में काफ़ी इंटीरियर में गांव हैं, क्या उनमें भी पहुंचने की? हाँ, वही मैं आपसे बता रही हूँ कि हापुड़ के 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक जितने भी गांव हैं, हम एक कोशिश करें कि हमारे एम्बुलेंस क्रिएट करें और हर गांव में जा कर के हर पेशेंट का इलाज करें। और उनको जो पेशेंट वहाँ पे नहीं हो पाएंगे उनको हम बड़े अपने पार्टनर हॉस्पिटल्स के पास ला करके उन हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराएंगे कम से कम दरों पर। तो जो आँखों का वहम है, इवन वहाँ पर हमने क्या किया, एक नई स्कीम भी प्लान की है कि जो वहाँ पे स्कूल्स हैं जितने भी, तो वहाँ चैरिटेबल जितने भी स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं आसपास में, उनमें भी हम लोग 20 रुपये में आई चेकअप्स कर रहे हैं बच्चों का, जिससे कि हर बच्चे की जांच हो सके, अर्ली डिटेक्शन हो सके। क्योंकि आजकल डिजिटल की वजह से आप शहर हो या गांव हो, हर बच्चा मोबाइल चला रहा है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मोबाइल की वजह से बच्चों का सिलेंडरिकल नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और माँ बाप को पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को भी पता चले कि उन बच्चों के अंदर चश्मे की ज़रूरत है। क्योंकि उनको लगता है कि गाँव के बच्चे अच्छा खाते पीते हैं तो उनको चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है, बट वहाँ पर भी बहुत बच्चों के चश्मे के नंबर आने लग गए हैं। तो हम उनको कम से कम नॉर्मली उस पर ना उनको चश्मा प्रोवाइड करें और उनको रेगुलर चेकअप्स करें बच्चों के अंदर। अच्छा, आपने मोबाइल की बात करी तो पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे को मोबाइल दे दिया, खुश हो गए, बच्चा शांत है, तो कितना सही है ये करना?
बिल्कुल गलत है, मैं बोलूँगी, क्योंकि इस तरीके से क्या हो गया, हमने उसको बाहरी दुनिया से भी काट दिया है और आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे आप देखोगे जो घंटों स्क्रीन को पास में रख के उसको फ़ोन को देखते रहते हैं, जिससे सिलेंड्रिकल नंबर भी बढ़ रहा है और मेंटल स्ट्रेस बच्चों के अंदर। आप शुरू से अभी से देखेंगे बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लगी है, मेंटल जो डिप्रेसिव वाली स्टेट्स है ना वो अभी से आने लगे बिकॉज ऑफ द डिजिटल स्क्रीन टाइम की वजह से। सो कोशिश करिए आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करिए, बच्चों को बाहर पार्क में ले जाइए, उनको खिलाइए, अच्छा न्यूट्रिशन खाना दीजिए, फ़ोन से दूर रखिए। फ़ोन सिर्फ इतना ज़रूरी है जितनी देर के लिए आपकी क्लास हो रही है या कुछ है। बच्चों को फ़ोन के लिए ज़रूरत नहीं है, 18-19 साल के बच्चों से नीचे के बच्चों के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ मत दीजिए उनको फ़ोन हाथ में। आपने सुना कि किस तरह से बच्चों को फ़ोन से दूर रखा जाए और किस तरह से आज की डेट में बच्चे इससे ग्रस्त हो रहे हैं। इसलिए डॉक्टर स्वाति ने बताया कि बच्चों को कम से कम मोबाइल दें और इनकी मैं चाहूँगा एक बार संस्था का नाम दिखाएं, नैनतारा, और इसी संस्था के माध्यम से ये गरीब लोगों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं ताकि हर आदमी को इलाज मिल सके। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम फराज है। अच्छा, आपने जो ये संकल्प के साथ नैनतारा, नैन का मतलब नैन ही सब कुछ है, तो ये कहाँ से दिमाग में आया कि लोगों की आंखें स्वस्थ रखी जाए? सर, मैं पिछले 15 साल से आँखों के क्षेत्र में काम करता आ रहा हूँ। नैनतारा इस्टेब्लिश करने से पहले मैं एक आँख संस्थान से जुड़ा हुआ था, जहाँ पे मैंने देखा कि किसी की इंसान को जो खुशी मिल सकती है, अगर उसको हम वक्त पे सही चश्मे का नंबर दे दें तो वो बेहतर देख सकता है। उसकी ज़िंदगी में किस तरह से हम एक कह सकते हैं कि लाइफ अपग्रेड हो जाती है इसी चश्मा पहनने से। अगर आप माने कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम कर रहा है, उसको बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि नंबर है और वो काम नहीं कर पा रहा है अपना, अगर हम उसको सिर्फ एक चश्मा मुहैया करा देते हैं कम से कम पैसों में, तो वो एक काम कर सकता है, उसकी दिनचर्या वो बेटर हो सकती है और वो अपना कह सकते हैं ना फाइनेंशियली और स्टेबल हो सकता है कि वो अपना काम कर ले। अच्छा, कम से कम दाम में किस तरह से आप उपलब्ध करा रहे हैं चश्मे और आँखों की इलाज, ये सब चीज़ें? जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे एक संकल्प फाउंडेशन के साथ केयर फॉर हेल्थ हमारा एक NGO भी है, हमने साथ में मिलके वो लगाया हुआ है यहाँ पे कैंप होजरी कॉम्प्लेक्स नोएडा में, और इसके माध्यम से हम यहाँ पे 100 रुपये के अंदर नज़दीक का चश्मा मुहैया करा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पूरे कंप्यूटराइज मशीन वगैरह सब कुछ लेके आए हैं। और हमारा कोशिश यही है, इनिशिएटिव यही है कि कम से कम लोगों से काम होना चाहिए, कम से कम पैसों में उनको चश्मा मिलना चाहिए। और अभी तक हम सुबह से अब तक 100 से ज़्यादा लोगों को दे चुके जिनको पता भी नहीं था कि उनको नज़दीक का नंबर है, और वो अपने बहुत सारे कामों को चैलेंज कर रहे थे। मोबाइल देखना, अब जैसे कि यहाँ पे सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम होता है इस फैक्ट्री में, वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी लाइफ इम्प्रूवमेंट होगी उससे। आपने सुना कि किस तरह से ये लोगों को सस्ती दरों में लगातार अनमोल आँखों के लिए चश्मे और पूरा स्वास्थ्य रखने का तरीका उनको बता रहे हैं। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि ये जो मिशन है आपका, इसको लेकर आपका क्या विज़न है? सर, विज़न ये है, नैनतारा को हम हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में 800 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, हम चाहते हैं कल को हम मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में हम पहुंच पाएँ, और नैनतारा की सारी सुविधाएं जो मैं संकल्प मैं लेता हूं कि मैं कोशिश मेरी ये, हर आदमी जिसको चश्मा नहीं है उसको चश्मा मिले, कम से कम पैसों में मिले, जिसको ज़रूरत होगी, पैसे नहीं होंगे उसको भी दिया जाएगा। चलिए, आपने देखा कि फराज भाई ने बताया कि किस तरह से ये लगातार प्रयासरत हैं कि जिस व्यक्ति को चश्मे की ज़रूरत है, आँखों के इलाज की ज़रूरत है, उसको कम से कम पैसों में, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्री में इलाज मुहैया कराया जा सके।